तो राम राम सभी भाइयों को। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम जा रहे हैं रात को मस्ती करने, और अभी दिन नहीं हो रहा, तो ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात से। और अभी मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, क्या टाइम हो रहा है। देखो, रात के 11:30 बज रहे हैं। और आज हम थोड़ा चिल फन करने जा रहे हैं दोस्तों के साथ रात को। तो आगे व्लॉग में बने रहिए, दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं। तो मैं तैयार तो हो चुका हूँ, और मैं बस वेट कर रहा हूँ कब दोस्तों का फ़ोन है और कब मैं घर से निकलूँ। मैंने ऐसे नॉर्मल से कपड़े डाल लिए, क्योंकि यार इतनी गर्मी हो रही है ना, मन नहीं कर रहा कुछ ही पहनने का। तो जो सामने दिखा मैंने डाल लिया। बस जूते पहनने बाकी है, और फिर जूते पहन के निकलते हैं हम। One nap later. भाई जी, क्यों लगाता है? साले को शर्म आनी चाहिए। प्लान कैंसिल होने वाला है क्या। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं होगा। जूते वाह तैयार भाई, है। 12 बज गए, कहाँ 10 बजे का प्लान था। क्यों इसके किसने अब लास्ट टाइम पता क्या हुआ, दूसरी शर्ट पहन रहा था, बटन टूट के नीचे से। किस चीज की बिना किस चीज की बता। हाँ, तो कुछ और ही बता। अब अभी टैग की फोटो भेज रहा था, 2,000 रुपए के। कौन सी टी शर्ट है वो ये जो पहन रहा है। वाह भाई, अमीरियत दिख रही है भाई विनर के। पैसा आ गया, मोटा हुआ है। बस जल्दी कर लो यार मेरे, पता नहीं कहाँ है। फुल करवा गया रोशन से पूछ ले भाई सब तैयार हो चुके हैं, सारे भाई आ चुके हैं, फुल करवा दी ये बैठे हैं। यहां से बस अभी गोप्रो की सेटिंग हो रही है। रोशन गया है, क्योंकि गोप्रो का स्टोरेज फुल हो रहा है, वो अपनी पीसी में उसे कॉपी मारने गया, और फिर हम गोप्रो की मेमोरी कार्ड में से काट देंगे तो उसका स्टोरेज खाली हो जाएगा। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। वैसे 10-5 मिनट का टाइम लगना चाहिए। और सारे भाई तैयार बैठे हैं। तो भाई सारे भाई तैयार हो चुके हैं, और मैंने भी गोप्रो लगा लिया है। और एक बाइक पर जा रहे हैं ये, एक है अपाची, एक है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक, और एक है हंटर, जिस पर रोशन और ऋषभ जाएंगे। तो ठीक है, निकलते हैं, और आगे की वीडियो आपको गोप्रो से मिलेगी। चुके हैं घर से फाइनली, और अभी रास्ते में देखते हैं कहीं पे पेट्रोल पंप खुला मिला तो पेट्रोल भरवा लेंगे। वैसे तो मेरी बुलेट में 3 डंडे है ही, तो भरवाने की ज़रूरत नहीं है, पर लेकिन रोशन की बाइक में पेट्रोल नहीं है तो वो भरवाएगा। तो अभी कहीं पे पेट्रोल पंप मिलेगा, सबसे पहले पेट्रोल पंप भगाएंगे, और फिर सूटम सूट जाएंगे हाईवे पकड़ के एक बार। तो अभी तो हम अभी लोकल में ही हैं, और यहाँ पीछे 2 पेट्रोल पंप थे, वो अभी दोनों ही बंद थे। वैसे भी 11-12 बजे तक ही खुलते हैं यार, अभी टाइम 12:30 हो रहा है। निकल तो थोड़ा जल्दी जाते, पर लेकिन वो ये प्लान में चेंज हो गया। पहले गाड़ी से जाने वाले थे, अब बाइक से जा रहे हैं। पर चलो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई बात नहीं। इस बहाने हमारी क्या है कि पहली जो बाइक राइड है वो भी हो ही जाएगी। और ये मेरी पहली बाइक राइड है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी बाइक राइड नहीं करी, तो इसलिए इस बहाने पहली बाइक राइड भी हो जाएगी फाइनली। और देखो, पहली बाइक राइड हो रही है, और वो भी हो रही है नाइट पे। वाह, बढ़िया नाइट आउट होएगा। पंप पे खड़े हैं, और रोशन तो वहाँ लग रहा है। देखो यार, रात को भी कितनी भीड़ है यार। मैं सोच रहा हूँ मैं भी डलवा ही लूँ, और ये गौरव तो नहीं डलवा रहा है, इसके मैं फुल है टंकी। पहले फ़ोन लगाता हूँ यार, मैप लगाता हूँ, मुझे पता नहीं है रास्ता क्योंकि। तो पहले पेट्रोल डलवाते और फिर मिलता है आपसे आगे रास्ते में। पेट्रोल भरवा के मैंने ही भरवा लिया, क्योंकि कहीं बीच में ना हो जाता यार ख़त्म, इसलिए फिर सुबह आते वक्त नहीं मिलने का, इसलिए मैंने अभी भरवा लिया। ठीक है। और यार इतनी गर्मी लग गई, 2 मिनट ही हुआ खड़े हुए, और 2 मिनट में पसीने पसीने हो गया हेलमेट के अंदर। हद यार, इतनी गर्मी हो रही है ना, रात को भी चैन नहीं है गर्मी में। दिन में तो है ही है, रात को भी चैन नहीं है गर्मी को। ओहो, तो भाई 45 किलोमीटर रह गया है यहाँ से मुरथल, और 45 किलोमीटर का दिखा रहे हैं 46 मिनट मैप में। देखते हैं कितनी देर में होता है। और यार देखो, रात को भी इतना ट्रैफिक है इस रोड पे नहीं, मतलब हाईवे पे। लेट्स सी दोस्तों कितनी देर में पहुंचते हैं। पर लेकिन यार मज़ा आ रहा है, पहली राइड है ये मेरे, और पहली राइड ही रात को शुरू हो रही है। वाह भाई वाह वाह वाह, मज़ा आ रहा है दोस्तों। और हमें नीचे जाना है या ऊपर? हमें जाना है नीचे है, नीचे से ही जाना है ना। मैं गलत ना पहुंच जाऊं, क्योंकि वे सारे दोनों बाइक वाले आगे निकल जाएंगे। मेरे को लग रहा है यार गलत पहुंच गए यार, पता नहीं, समझ में भी नहीं आ रहा। नीचे यहाँ तो मोड़ है, वो बस शायद यार, वो शायद ऊपर से जाना था, ऊपर गलत आ गया यार। अब इतना बड़ा कट, इतनी दूर जाकर कटा, क्योंकि इस साइड कोई कट ही नहीं है। या तो हमें दूसरे रास्ते को जाना पड़ेगा,
और नहीं तो फिर आगे जाओ, जहाँ कट मिलेगा वहाँ से वापस आओ, और इतने में तो वो पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँच जाएंगे। चलो देखते हैं कहाँ पे कट आता है। यहाँ तो मुझे कोई कट दिख नहीं रहा जो मैं सीधा सीधा आ जाऊँ, क्या करूँ। चलो लेट्स सी, जहाँ पे कट आता है देखते हैं। फाइनली मुड़ के आ चुके हैं यार सही रास्ते पर। बीच में मिल गया था एक घूमने के लिए कट, उसमें से मुड़ के अपने सही रास्ते पे आ चुके हैं दोबारा। एक बार तो मुझे लगा था कि ले हो गया धैपोला। यूं ही ना, अच्छा उस वाले से लेनी है। ओहो, मैप देख के भी पता नहीं लग पा रहा क्या, तो दोबारा ना चला जाऊँ उसी कट पे मैं। चलो कोई नहीं गाइस, कभी कभार गलती हो जाती है, और पहली बार है वो भी मेरे इस रास्ते पे। और दूसरी बात कि रात को आ रहा हूँ मैं, दिन में आते तो चलो फिर भी लगता कि हाँ चलो गलती होगी, देखा नहीं बोर्ड, और ऊपर से रात को हो रहा हूँ तो कोई नहीं। अब इस सीधा ही फ्लाईओवर पे चढ़ जाना और सीधा ही मूर्थली जा रहा है। मैंने स्लाइटली लेफ्ट ले लिया था जिससे कि मैं देख नहीं पाया था, और मुझे बाद में आगे निकल के महसूस हुआ कि मैं गलत आ गया। मैंने एक और गलती कर दी, इससे अच्छा बैक मोड़ रॉन्ग साइड आके उसी साइड में चला जाता। इतने दूर से घूम के आया हूँ, और अब तक तो वो पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँच गए होंगे। उनकी कॉल हो रही है यार। हमें इस वाले फ्लाईओवर से जाना था जिस पर पानीपत लिख रहा है। मैं थोड़ा सा लेफ्ट होकर नीचे चला गया था, पर लेकिन अब सही फ्लाईओवर पे आ रहा हूँ। तो लेट्स गो। दोबारा से अपने दोस्तों को कवर करने के लिए मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें कवर कर पाऊँगा। अब लोग तो बहुत आगे पहुँच गए होंगे। तो यार शीशे भी नहीं है इस बाइक में जो साइड का देख ले कि कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा। ऊपर से मैं ओवरटेकिंग लाइन में चल रहा हूँ फ्लाईओवर पे चढ़ाने के लिए। अब साइड में हो जाते हैं, सबसे अच्छा यही रहेगा हमारे लिए, क्योंकि रूल्स का अगेंस्ट नहीं चलना चाहिए। और ड्राइविंग रूल्स का अगेंस्ट चलने का मतलब है कि तुम गलती कर रहे हो। और हमसे कितनी दूर है मुझे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ठीक है। और इस वाले फ़ोन पर उनकी कॉल आ रही है तो मैं उठा भी नहीं पा रहा, और दूसरा वाला फ़ोन रखा है मेरे जेब में तो मैं उन्हें कॉल कर भी नहीं पा रहा। तो अभी आइडिया देखते हैं, लेट्स सी कहाँ मिलते हैं। एक कट ने इतनी देर तक बिछाड़ दिया, और अभी यहाँ से 38 किलोमीटर दूर रह रहा है मुरथल, सिर्फ एक कट ने। लगभग हमें 5 किलोमीटर फालतू पड़ेगा आगे घूम के आने में। 2.5 किलोमीटर आगे गए और 2.5 किलोमीटर वापसी आए। और तो यार इतने ट्रक चल रहे हैं ना इस रोड पे, हद। और ऊपर से बता ट्रक वाले बराबर 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 चला रहे हैं। अगर 3 ट्रक चल रहे हैं तो बराबर बराबर चल रहे हैं, यानी आगे 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 पीछे चल ले, बराबर बराबर पूरा रास्ता घेर रखा है। यार ट्रक वालों को समझ में नहीं आता कि मैनर्स आएगी इनको। और मैं आज पहली बार नहीं देख रहा, इतनी बार देख चुका हूँ मैं इनके। ये ऐसा भी नहीं है कि आज पहली बार ऐसा आया मेरे सामने। इतनी बार कि दिन हो या रात, कभी भी ट्रक वाले किसी भी रोड पे किसी भी हाईवे पे चलेंगे ना, बराबर बराबर ही चलेंगे। बल्कि ये होना चाहिए कि आगे पीछे चलो तो कम से कम पीछे वाला भी तो निकल जाए। अब इनका वेट करते रहो आदमी निकलने का, हद है यार। अब चलो थोड़ी सी बाइक खींचते हैं, क्योंकि अपने दोस्तों को भी पकड़ना है हमें। पता लगे वो पहले पहुंच गए मुरथल और हम उनके आधे घंटे बाद पहुंच रहे हैं। वैसे आधा घंटा तो नहीं होंगे लेट, क्योंकि 10 मिनट मुश्किल से क्या नाम है वो होगा लेट, क्योंकि 10 मिनट तो उधर से आने जाने में लग गया होगा ना हमें घूम फिर के आने में। तो आधे घंटे तो लेट नहीं होंगे। ऑटो भी चल रही है बताओ रात को भी। भाई विनय ने उनसे लाइव लोकेशन मंगा ली है उनकी, और हम ज़्यादा दूर नहीं है, जल्दी ही पहुंचने वाले हैं उनके पास। क्योंकि उन्हें पता नहीं था अब तक कि क्या नाम है हम पीछे रह गए। वो सोच रहे होंगे कि हम पीछे चल रहे हैं उनके जस्ट, उन्हें ये नहीं पता था हम गलत मुड़ गए। तो विनय ने लाइव लोकेशन तो मंगा लिया, तो ज़्यादा दूर नहीं है, हम जल्दी मिलने वाले हैं उनसे। और अभी यार एक कार वाला इतनी तेज़ गया, कम से कम 150 पार तो स्पीड होगी, उससे ही पार हो सकती है। इतनी तेज़ गया वो कि बस दिखाइए जाते हुए कि हाँ कोई कार जा रही है, और वो भी वाइट कलर की। तो चलो अब टाइम उनसे आगे निकलने का। बहुत देर हो गई, हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। अब उनसे आगे निकलने का टाइम आ चुका है मेरे दोस्त। फाइनली 15 किलोमीटर रह गया और यहाँ से ढाबे दिखने चालू हो चुके हैं। अब यहाँ से पूरे ढाबों की लाइन स्टार्ट हो गई है। तो देखते हैं 15 मिनट में ही पहुँचेंगे या उससे लेट या जल्दी।
अब यहाँ से लाइन से सारे ढाबे आएंगे और हमारी 3 बाइक में से 2 बाइक, एक बाइक आगे है मेरे और एक बाइक मेरे पीछे और एक मेरी बाइक है भाई। अभी तक तो इतनी गर्म हवा लग रही थी बाइक चलाते हुए और पता नहीं एकदम क्या हुआ, यहाँ जिस एरिया में अभी मैं हूँ यहाँ आते इतनी प्यारी हवा लग रही है ना, इतनी ठंडी हवा, मज़ा आ रहा है। अरे तो अभी तक इतनी गर्म हवा लग रही थी और पता नहीं पैरों में क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पतंगे से उड़ के आते हैं ना, ऐसा लग रहा है जब पतंगे से उड़ के आ रहे हैं। बस यहाँ से अब 5 किलोमीटर और बचा है हमारा सफ़र और उसके बाद हम रुकेंगे। और यहाँ पे देखो ढाबों की रौनक। जैसे मैं पहले ही बहुत बार आ चुका हूँ यहाँ, 5-6 बार आ चुका हूँ, पर लेकिन रात को आज बाइक से पहली बार आया हूँ। रात को भी आया हूँ मैं 2-3 बार। एक बार जब मनाली से आ रहे थे हम यहीं आकर रुके थे, एक बार मनाली जाते हुए भी शायद पता नहीं यहीं रुके थे या नहीं, पर लेकिन बाइक राइड पे आज मैं पहली बार आया हूँ। मजे ले रहे हो। और भाई गौरव तो दिख ही नहीं रहा, अगला बंदा खैचम खैच जा रहा है। कई बार तो मैं पीछे छोड़ चुका हूँ पर फिर दोबारा से खैचम खैच जा रहा है। अपाची ले रहा है ना, इसलिए ये रॉयल एनफील्ड है दोनों, वो अपाची ले रहा है इसलिए अब अपाची के पिकअप का मज़ा उठा रहा है वो। हम सीधा रोकेंगे मन्नत हवेली पे। हमारी सुखदेव पे नहीं जा रहा यार, बहुत भीड़ होती है हमारी सुखदेव पे। कभी कभार तो बैठने की भी जगह नहीं मिलती है, इतनी भीड़ होती है, बाहर खड़े होकर चाय पीनी पड़ती है। कम से कम यार बैठ के खाने की तो जगह हो। तो इसलिए सीधा मन्नत हवेली पे जाएंगे। टुक 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 एकदम ब्रेकर है। 2 बज गए, 2 बज के 10 मिनट हो रही है। हम लगभग 1 बजे चले होंगे वहाँ से, अपने घर से। 1 घंटा 10 मिनट वहाँ गए। वाह, यहीं से ही मुड़ना है जहाँ से फॉर्च्यूनर वाले भैया मुड़ रहे हैं। मन्नत हवेली पे, और जहाँ बाइक का स्टैंड है वहाँ पे बाइक लगाएंगे। तो फाइनली तो पहुँच चुका है सारे भाई मन्नत हवेली। और यार पता नहीं क्यों खाली खाली क्यों लग रहा है। या तो आज मंगलवार है इसलिए, क्योंकि संडे को ज़्यादा भीड़ रहती है। सैटरडे नाइट को क्योंकि लोग आते हैं या फिर संडे नाइट को आते हैं। अब मंगलवार हो गया इसलिए कम भीड़ है। देख लो बहुत कम गाड़ियाँ, देख लो कितनी कम गाड़ियाँ। और ये खड़ी हमारी यहाँ तीनों बाइक। तो चलो अब अंदर चलते हैं। सारे भाइयों ने अपना हेलमेट ले लिया है क्योंकि यहाँ छोड़ना हेलमेट सेफ नहीं है इतना। हर महीने आने की आदत हो गई है अब तो यहाँ, और वो भी रात को। तो देखो क्या मस्त व्यू आ रहा है यार। किसी व्यू के ऊपर तो आया जाता है यहाँ और कुछ नहीं। पर रात तो इतनी कम भीड़ देख के बिल्कुल ही अचंभा सा हो रहा है। पता नहीं क्यों इतनी कम भीड़ क्यों, आज तक नहीं मिली मुझे इतनी कम भीड़ यहाँ। देख लो व्यू, शांति से मिलेगी चेहरे को। ये पानी का कुआं है जी, जो कि सिर्फ यहाँ तक ही है। बात तो अंदर भी भीड़ नहीं है मेरे भाई। परांठे मंगा चुके हैं, अब परांठे का वेट कर रहे हैं कब तक आते हैं। परांठे और चाय ऑर्डर कर दिया भैया, देखते हैं। मेरे को लग रहा भाई पानी तो ऐसी थी ना, होटल में मांग थोड़ी सकते हैं। उन्होंने मंगाया था टैप वाटर ला दो, मेरे को नहीं बता रही। पहले गया था जब मैं, तू नहीं गया था उससे पहले चला गया था मैं। साढ़े के ऐसा मारो तो मेरे से बोल सकता उल्टा क्या क्या सुनेगा। ये डेक से गिर गया तेरा भाई, घूमता रहता है। तो भाई पराठा आ चुका है और सारे भाइयों ने खाना स्टार्ट कर चुका है और चाय भी आ गई। कुल्हड़ की जगह आज हमने इसमें ले ली। चलो पहले खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। खाना पीना खा के आ चुके हैं बाहर और सारे भाई यहाँ बैठेंगे। अब यही टाइम फोड़ेंगे। बढ़िया जगह है बैठने के लिए। और ये देखो बाहर से भी खाली पड़ा है यार आज तो बिल्कुल। 1-2 फैमिली बैठी है अंदर और तो खाली पड़ा है। अंदर ज़्यादा इसलिए वीडियो नहीं बनाया यार, फैमिली बैठे थे सारे।
अजीब अजीब सा लग रहा है। सब ऐसे देखते हैं कि क्या होगा, इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं। फिर ऊपर से जल्दी बना दिया था तो ना, क्योंकि आज खाली पड़ा था तो इसलिए जल्दी ऑर्डर आ गया था, तो हमने खाया फिर हम बाहर आ गए। और ये चेक करो अपने पाँचों भाई और छोटा मैं, और उधर खड़ी है अपनी बाइक, है ना देखो 37 38 39 40। वाह भाई, कुछ बंदों में जोश आ गया मुर्तल आते ही। जाट के चल। तो भाई अब भी यहीं खड़े, पूरी रात हो गई और अब चलने की प्लानिंग हो रही है। और देखो सुबह हो गई, दिन निकलने लगा। बस अब निकलेंगे यहाँ से, 5 बज चुके हैं और 1 घंटे में अपने घर लगा देंगे। चलो यार, निकलने का टाइम हो गया है और अब यहाँ से निकलते हैं। 5 बज चुके हैं, ठीक है। और सारे भाई यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं। युग आया था पहले, अब यू भी आ चुका है। अब यहाँ से निकलते, निकलने का टाइम हो गया है। मेरी बाइक तैयार है, ये बाइक पे बैठे हैं। ओए कहीं नहीं जा रहे, MKT चुपचाप घर चल रहे हैं। इसकी बाइक वहाँ खड़ी है। MKT नहीं जा रहे, यहाँ कुछ नहीं मिलने का सुबह सुबह MKT में। भाई तेरे को सुन, तेरे को उतार देंगे वहाँ पे, ठीक है। संडे को आते थे ना पहले, हम भी वीकेंड में ही आए लगभग। मैं नहीं गया आज तक। अबे चल लो मेरे भाई, चल लो, ठीक है, डन होगी बात। चलो अब मैं चलाऊंगा, और कौन चलाएगा? ला चाबी दे। चलो रेडी। कितनी लोग हैं। और अब निकलते हैं। आगे शॉट देखोगे आप गोप्रो से। अब यार देखो, दिन ही हो चुका है, बिल्कुल हद हो गई, लेट बनेगी। चलो चलो आगे चलो। ओके निकलते हैं। बाय बाय मुरथल, बाय बाय मन्नत हवेली। अब 1 घंटे में घर लगा देंगे, 6 बजे तक अपने घर पहुंच जाएंगे। बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, देखो ना, रात में आए थे, बिल्कुल कोहरा अंधेरा था, और अब देखो सुबह हो चुकी है, अलग ही दिख रही है। थोड़ी देर मेरे को लग रहा है आधे रास्ते में सुबह हो जाएगी। निकल चुके हैं हम भाई वहाँ से, और दिन हो चुका है पूरा। देख लो कितना दिन हो गया यार। लेट हो गया, सोचा था 4 बजे तक घर चले जाएंगे, पर लेकिन लेट हो गया यार। बैठ के बात ही करते रहे, किसी का भी चलने का मन नहीं कर रहा था। मैं तो कहा भी 1-2 बार चलो चलो, फिर मैं सोचा छोड़ यार, कभी कभार ही तो आना होता है, कभी कभार आना होता है। फिर ऐसी जगह रोज़ रोज़ तो आना होता नहीं है। लास्ट मंथ आए थे हम गाड़ी में। बस अभी पहुंच जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। जहाँ भाई हम यहाँ से 45 मिनट लगेगी बस मुश्किल से जाने में। अब तो दिन हो गया और बढ़िया, भीड़ भी थोड़ी कम ही पाएगी, मतलब ट्रकों की कम पाएगी, गाड़ी वगैरह की तो पाएगी। यार तेरा जम्मे यानी सुपर स्टार, यार तेरा जम्मे यानी सुपर स्टार। होगा भाई, कितने आदमी बैठ के जा रहा है, क्या ये बस होगी? हाँ भाई, पूरी छत भरी पड़ी है आदमियों से, कम 30 आदमी तो होंगे छत पे। नीचे सर्विस लाइन पर कुछ आ रही है, अभी दिख रहे थे, ऊपर आदमी दिख रहे थे। बस ही होगी, इतने ऊंचे पे बस पे ही बैठे होंगे, ट्रैक्टर पे तो नहीं बैठे होंगे इतने ऊंचे पे। तेल डलवाने की ज़रूरत तो है नहीं, अब भी 3 डंडे हैं, काफ़ी है। जब मैंने लेकर आया था जब भी 3 ही थे, और अब भी 3 ही है। और तो यार रात की गोप्रो का थोड़ा अंधेरा आ रहा होगा, क्योंकि गोप्रो में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि वो लाइट कम कैप्चर करता है, अंधेरे में थोड़ा डार्क ही दिखाता है वो। और तो ठीक है, ये रहे दोनों भाई, कहा था ना दोनों को पकड़ लेंगे। अब तो दिन हो गया, अब तो बढ़िया लाइट आएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर दिन ना होता ना तो रात को अच्छी इतनी क्वालिटी नहीं आती। और कमेंट करके बताना कि अगली राइड कहाँ की लगाए। जिसकी ज़्यादा कमेंट आएगी अगली राइड वहीं की होगी, चाहे दूर हो या पास हो। तो अगली राइड वहीं की। अभी तो हमने पास किस लिए लगाई यार, क्योंकि पहली राइड थी ना, तो मैं देखना चाहता था कि क्या नाम है, कैसे वीडियो आ रही है, कैसी वॉइस आ रही है, टेस्ट करना चाहता था मैं। पर लेकिन अब मुझे लग गया कि अच्छी है, बस थोड़ा सा माइक अपग्रेड करना है, वो तो कर ही लेंगे। अभी मंगा लूँगा मैं, घर जाके ऑर्डर मार दूँगा।
तो बीच में चाचा नहीं है, भाई है, सॉरी। बिल्कुल यहाँ चल रहे थे बीचों बीच, और वो भी बता 50-60 की स्पीड में। फुल रिस्क की चाचा है, फुल रिस्क की भाई मतलब। गौरव रिस्की विदाउट बिस्की, गौरव रिस्की विदाउट बिस्की, विदाउट बिस्की। लो भाई, मेरे नाम की बस भी चलने लगी, प्रिंस ट्रेवल। जस्ट चिल फन गाइस। ये तो छोटा छोटा सा फन कर रहा था मैं आपके साथ। यार कितनी बेहतरीन बस लगती है ये आ गया दिल्ली का कूड़े वाला पहाड़, जिसे ये कह रहे थे कि इसके ऊपर से कूड़ा हटने लग रहा है। हमें तो कोई फ़र्क लगा नहीं, शायद हट भी रहो, इधर से ऐसा कट रहा है। और जैसे कि हम इस एरिया में बढ़े ना, दोबारा ऐसा लगने लगे जैसे कि कितने गर्म दिन हो। रात को भी ऐसा ही था और अब भी, और इतनी गर्मी लग रही है ना। और पता नहीं यार, ये एक मक्खी है यार, इसे कैसे भगाऊँ। एक सेकेंड, भाग गई। बार बार शीशे के अंदर थी, बार बार आ रही थी। कबूतर जी हट जाइए। क्या हो गया, आग बरस रही है यहाँ तो बिल्कुल, इतनी गर्मी है। ऐसा भी क्या है दिल्ली में जो एंटर करते ही गर्मी। टिक 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 टिक। ऑटो वाले भैया, वाह भाई, स्टाइल में चला रहे हैं। ऊपर रख के पैर, सीट के ऊपर पैर रख रखे हैं। और यार ऊपर से काली शर्ट और पहन आया मैं। इतनी धूल हो गई जब मैं वहाँ उतरा ना, मन्नत हवेली पे। इतनी धूल शर्ट पे, जबकि रात थी। इतनी दिख भी नहीं रही थी। अब देखना दिन में कितनी दिखेगी धूल। नेचर ब्रिज दिल्ली का, तो इसको पार करते हुए निकल रहे अब हम। ओ भाई, एक्सरसाइज चल रही है अंकल की। अभी यहाँ बराबर में कर रहे थे सिग्नेचर ब्रिज पे ही, जो नीचे है ना उसके जगह, वहाँ पे कहीं में पानी की दुकान मिलेगी ना, रोक के पहले पानी लूँगा। हम कोई भी पानी कैरी नहीं कर रहे, प्यास लग रही है बहुत तेज। एक तो गर्मी इतनी लग रही है ना यहाँ। गाजियाबाद, लोनी बॉर्डर, बागपत, सहारनपुर, ये रोड इन जगह पर जाएगी। ये लोग पुलिस वाले खड़े हैं, सुबह सुबह ही बस वालों को रोक लिया। हमें तो नहीं रोकने वाले, क्योंकि हम तो दोनों हेलमेट लगा रखे हैं, हमारे पास लाइसेंस भी है, और हम ज़्यादा स्पीड में भी नहीं चल रहे। अबे भाई, एकदम ही सामने आ रहे अगले बंदे। उधर शुक्र वो रुक गए और मैंने भी थोड़ा ब्रेक मार लिया। अगर वो भी बढ़ते रहते ना तो एकदम ब्रेक मारना पड़ता। यहाँ से यूपी का बॉर्डर लग जाता है और गाजियाबाद जिला स्टार्ट हो जाता है। तो बस 1 मिनट में हम भोपरा आने वाले हैं। 1 ही मिनट लगेगी, उससे ज़्यादा नहीं लगेगी। और ये सुबह सुबह यहाँ पोल्यूशन फैला रहे हैं, कूड़े में आग लगा दी। ठाने की भी वो नहीं कर रहे कि आग लगा देते, सीधा ठाना भी नहीं पड़ेगा। अब भाई डोगेश भैया जी पीछे हो जाइए, बहुत सारी गाड़ी आ रही है पीछे से। और गर्मी लग रही है और साथ में प्यास। पहले तो कहीं रोक के पानी पियेंगे। ये क्या रही मक्खी, पता नहीं कहाँ से आ जा रही है, बार बार भगा रहा हूँ, बार बार आ जा रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है। या तो यूँ भग ही नहीं रही। ये फिर रुक गए। अरे क्या हो गया इनका। और ये रास्ता सीधा गाजियाबाद को जाता है, कहीं पे भी मोड़ नहीं लेना, सीधा गाजियाबाद जाएगा। और यहीं पे ही 24/7 है, जो कि थोड़ी सी आगे है, मुश्किल से 100 मीटर आगे। और रिक्शा वाले भैया जी थोड़ा बाद में बतला लेना, मतलब बात कर लेना। गाइस
आ चुके हैं यहाँ पे। कहाँ खुली इनने आदमी बताओ क्या और यार ये लाया यार ये सब कुछ अंदर से, मॉन्स्टर मंगाई थी ये लिया है ठाके, पर चलो कोई नहीं, प्यासी तो बुझानी है, यही पी लेंगे। और यहाँ पे खड़े हैं अभी हम, 24/7 तो नहीं पर उसी के जैसा स्टोर है तो कुछ वैसी फील देता है। यार प्यास लग रही थी, इसे पी के कम से कम प्यास तो मिट गया, पी के चल रहे घर, और फिर घर मिलते हैं आपको सीधा। चल दिया घर को, और बस अब तो 10 मिनट लगेगी पहुँचने में, फटाक से पहुँच जाएंगे। यार गोप्रो का एंगल ऊपर नीचे हो रहा था, मैंने अभी देखा है, इसका जो पेच है ना जिसमें कस रखा है वो ढीला हो गया। अब मैंने सोचा क्या ही कसूँ, घर जाके देखूँगा। अभी हम पीछे रह गए तो, और इनका फ़ोन आया और ये कह रहे हम यहीं पेट्रोल पंप पर रुक रखे हैं, आ जाओ। और मैं पिछले वाले पेट्रोल पंप पे तेल डलवाने लग गया था। सही है भाई सही है, ये मेरे से आगे थे ना इसलिए यहाँ पे आ गए। मैंने सोचा डलवाई लूँ जब डलवा नहीं है तो। किधर खड़े वो रे, शायद डलवा चुके हैं ये। चलो डलवाया है मैं पीछे वाले पे। अली आ गए हैं अपने कॉलोनी वाली रोड पे, और अब बस पहुंच ही गए हैं घर। 2 मिनट लगेगी बस घर पहुंचने में। देखो रोड खाली पड़ी है बिल्कुल। तो चलिए आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, जिससे कि आगे भी ऐसे ही और व्लॉग आते रहे, क्योंकि उसके लिए मोटिवेशन मिलती है जब आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो चलो मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट व्लॉग में।